प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। भारत एक जानिब तो अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान में इसकी रेशा दवानियां जारी हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत की वजह से मुसलसल बदअमनी पर अवाम के जज्बात बेकाबू हो गए और वो भारतीय परचम जलाते हुए सड़कों पर आ निकले। कोयटा से मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान का सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा, जो कभी अपने पुरसकून हालात और खुशगवार मौसम की वजह से मशहूर था, आज बारूद के ढेर में तब्दील हो गया है। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल मखदूश है। हुकूमत दहशतगर्दी की इस ताज़ा लहर को भारतीय मुदाखलत का नतीजा करार देती रही है। बलूचिस्तान में जो मौजूदा हालात में इंडिया की कुछ मुदाखलत हद से भी ज़्यादा बढ़ रहे, खुसूसन अमन व अमान के हवाले से टारगेट किलिंग, मुसख्शुदा लाशें और ख़ुदकुश हमले जो भी हो रहे हैं वो इंडिया करवा रहे। लेकिन बलूचिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा अवामी क़ुव्वत रखने वाली एक जमात बलूचिस्तान मुत्तहिदा माज ने इस मामले को संजीदगी से उठाया है। इंडिया पर जो है पूरा दुनिया दबाव डाले कि अपना मुदाखलत बंद करे और अफ़गानिस्तान में जो जितने भी इनके जो सिफारत खाने हैं उनको जो है ख़त्म कर दे। कोयटा में भारत मुखालिफ रैली का इनेकाद और इसमें भारतीय परचम और मनमोहन सिंह का पुतला नजर आतिश करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम सूबे में गड़बड़ कराने और भाईचारे की फ़िज़ा ख़राब करने वाले दुश्मन को पहचान चुके हैं। अमन बराबरी के साथ के लिए मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़ कोयटा। अब व्यूअर्स, इसी मामले पर हम बात करेंगे बलूचिस्तान मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन नवाबजादा सिराज रईसानी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। नवाबजादा सिराज रईसानी साहब, ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के खिलाफ मुत्तहिदा महाज की रैली के पीछे क्या जज्बात कार फरमाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। जो सवाल जो आपने मुझसे किया, काश ये सवाल आप हमारे उन लोगों से करते जो पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, जो सेनेट में है, नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बली में। ये तो सारे दुनिया को पता है हिंदुस्तान हमारे इस सूबे में क्या कर रहा है और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। और मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसा शख्स पाकिस्तान में नहीं है जिसको नहीं पता कि हम तो पहले ये समझते थे कि जो हमारे नाराज़ भाई हैं ये सब कुछ के पीछे उनका हाथ है, लेकिन अभी कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि उसमें बाकायदा इदारी लिखे गए हैं और एविडेंस मौजूद है कि रॉ के एजेंट बलूचिस्तान में जो भी कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, तो इसमें सरासर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जो रॉ के एजेंट है वो मुलविस हैं। सिराज रईसानी साहब, ये फरमाइएगा कि भारतीय परचम और मनमोहन सिंह का पुतला नजर आतिश करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई हैं, फिर बलूचिस्तान असम्बली इस हवाले से करारदाद क्यों पास नहीं करती? उनका झंडा जलाने से हम ये पैगाम देते हैं हिंदुस्तानी हुकूमत को कि बलूचिस्तान में हुब्बुल वतन लोगों की कमी नहीं है और हमें अपने इस मुल्क से बेहद मोहब्बत है। इस मुल्क के लिए पहले भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया कि बलूचिस्तान असम्बली में एक करारदाद क्यों पास नहीं किया जाता, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी हमारे बड़े सियासतदान हैं, बिलखुसूस मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँगा, ये बाकायदा तौर प्रोविंशियल असम्बलीज़ में और सेनेट में और नेशनल असम्बली में ये करारदाद बिल्कुल पेश करें। और मेरे अपने जो मेरे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ आप के तवस्सुत से कि इस चीज़ पर अभी ज़रा हमने एक लकीर खींचना चाहिए कि आया हम पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं। वी शुड ड्रॉ अ लाइन कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, आया वो असम्बलीज़ में हो या असम्बली से बाहर। नहीं तो ये तो नहीं है कि दिन को हम किसी और के साथ हैं और रात को किसी और के साथ है। दिन को हम पाकिस्तान का परचम गाड़ियों पे लगाते हैं और रात को हम किधर और बैठ के दूसरे कंपनियों में बैठते हैं जो हमारे एंटी स्टेट लोग हैं। बलूचिस्तान मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन नवाबजादा सिराज रईसानी साहब, उनसे बात करने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस amn@aaj.tv पर। आइंदा हफ्ते आपसे कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ फिर मुलाकात करेंगे। फरीद रईस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।